लक्स साबुन लगाते हैं, घिस जाती है, इनकम जाती है। टाटा नमक खाते हैं, इनकम जाती है। बाटा के जूते पहनते हैं, इनकम जाती है। लक्स लगा के नहाते हैं, इनकम जाती है। और ये आदमी कह रहा है इनकम आती है। ये बात अपनी समझ में नहीं आती। तो ये प्लान उन्होंने मेरे को दोबारा दिखाया, मुझे बढ़िया लगा, तो ट्राई मारने के लिए मैंने भी स्टार्ट किया। और बहुत सारे लोग इसको ट्राई मारने के लिए स्टार्ट करते हैं कि ट्राई मार के देख ले, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। मैंने भी ट्राई मारने के लिए स्टार्ट किया। लखीमपुर में 55 लोगों से आरसीएम की चर्चा की। तब लखीमपुर में इसकी कोई दुकान नहीं थी, गोला में दुकान नहीं थी, पलिया में दुकान नहीं थी, बसरिया में दुकान नहीं थी, बिपरवा में दुकान नहीं थी, सीतापुर में दुकान नहीं थी। एक दुकान इसकी बरेली में होती थी, एक लखनऊ में होती थी। हमने ज्वाइन किया, स्टार्ट किया और 55 लोगों से इसकी चर्चा की। 55 में से 50 लोगों ने इसको करने से, देखने से, सुनने से भी मना कर दिया, क्योंकि माहौल नहीं था। मैं लोगों को समझाने गया, उन्होंने उल्टे हमें समझा के भेज दिया। 5 लोगों ने हमारी बात मानी। पहली इनकम इस सिस्टम से हमको 645 रुपये आई। मैं लगातार लगा रहा लगन से। अभी तक इस सिस्टम से हमको एक नंबर में 80 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम भारत सरकार को टैक्स देने के बाद आ चुकी है। 14 साल से मैं लगातार आरसीएम कर रहा हूँ। 5 लोगों से कहानी चालू हुई थी, 5 लोगों की टीम बनाई थी, 5 को मैं सपोर्ट करता चला गया। आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारी टीम में हैं। ऐसा कोई राज्य या शहर नहीं जहाँ पर हमारी टीम ना हो। बहुतों को मैं जानता हूँ, बहुतों को मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि 1 लाख लोगों को हमने नहीं ज्वाइन कराया। हमने राजेश जी को ज्वाइन कराया, राजेश जी ने संजीव जी को ज्वाइन कराया। हमारा संजीव जी का कोई परिचय नहीं था, परिचय राजेश जी के माध्यम से हुआ। संजीव जी ने आप लोगों को ज्वाइन कराया। तो आज आपसे मुलाकात हो रही है। आप किसको ज्वाइन कराओगे? जब मेरी मीटिंग कराओगे तब परिचय हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। 1 लाख लोग हमारी टीम में हैं और हमारी टीम में अब तक 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम जा चुकी है। एक बार फोन को साइलेंट पे लगा देंगे। 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम हमारी टीम में जा चुकी है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो भीलवाड़ा की है। भीलवाड़ा राजस्थान में है, अजमेर से 150 किलोमीटर आगे। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, कपड़े का शहर कहा जाता है। जैसे आगरा पेठे का शहर, सबसे ज्यादा पेठा कहाँ बनता है? फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर, सूरत हीरे का शहर, अलीगढ़ ताले का शहर, वैसे ही भीलवाड़ा कपड़े का शहर। हिंदुस्तान में 68% कपड़ा भीलवाड़ा से ही आता है, अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से। आप लोग ऐसे बहुत से साथियों ने, जैसे राजेश जी ने आरसीएम का कपड़ा पहना है, मैंने आरसीएम का कपड़ा पहना है। आई थिंक बाकी लोगों का कपड़ा आरसीएम का नहीं है, लेकिन ये कपड़ा कहीं ना कहीं बना भीलवाड़ा नहीं है, क्योंकि भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं और घर घर में कपड़ा बनता है। छोटे आदमी ने छोटा लूम प्लांट लगा लिया, कपड़ा बनाने लगा। बड़े आदमी ने बड़ा प्लांट लगा लिया, करोड़पति ने करोड़ों के हिसाब से लगा लिया, अरबपति ने अरबों के हिसाब से लगा लिया। तो 68% कपड़ा भीलवाड़ा से हिंदुस्तान में आता है, अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से। इस कंपनी का पूरा नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी 1977 से कपड़े का निर्माण कर रही है। हिंदुस्तान की 10 बड़ी कपड़ा कंपनियों में से एक है। 15 अगस्त सन 2000 को इस कंपनी के मालिक के मन में एक विचार आया। उस विचार के तहत उन्होंने आरसीएम की स्थापना की। आरसीएम अपने आप में कोई कंपनी नहीं, एक विचारधारा है। इसकी जो मदर कंपनी है वो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। आरसीएम की फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की अगर हिंदी में निकाले तो इसका अर्थ होता है खरीदारी का सही तरीका। खरीदारी का अगर सही तरीका ये है तो इससे पहले वाले तरीके में जहाँ से भी हम जो भी खरीद रहे हैं उसमें कुछ कमियां हैं। आरसीएम का सिस्टम आज से 18 साल पहले शुरू हुआ। एक व्यक्ति से शुरू हुआ, आज 1.5 करोड़ से ज़्यादा इसके ग्राहक हैं। एक शहर से शुरू हुआ, पूरे भारत में आज इसकी दुकानें खुल चुकी हैं, पूरे भारत में चल रहा है। एक दुकान से स्टार्ट हुआ, 15,000 से ज़्यादा इसकी दुकानें हैं। हर 3 घंटे में एक नई दुकान हिंदुस्तान में इसकी बढ़ जाती है। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ, 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट इनका बढ़ जाता है। एक डिपो से शुरू हुआ, आज 150 से ज़्यादा डिपो हैं। यूपी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में 7 डिपो हैं और एक डिपो पे औसतन 5 करोड़ का माल हर समय रहता है। तो ये हाथी बहुत बड़ा है, लेकिन अंधेरे कमरे में खड़ा है। अभी इसकी केवल पूंछ दिख रही है। मैं आपको हाथी का वास्तविक साइज दिखाने की कोशिश करूँगा। एक डिपो पे सर अगर 5 करोड़ का माल है, गुणे 150, 750 करोड़ का माल हिंदुस्तान में डिपो पे पड़ा है। एक दुकान पे अगर 2-3 लाख का भी माल है तो 15,000 दुकानें हैं, तो हजारों करोड़ का माल दुकानों पे पड़ा है। इतना ही माल 24 घंटे 365 दिन मालगाड़ियों में, ट्रकों में, रेलवे ट्रैक के ऊपर, हाईवे के ऊपर चल रहा है, सप्लाई को मेंटेन करने। तो ये अगर आप ध्यान से देखें
तो लोग इसमें बढ़ रहे हैं, पूरे भारत में पहुंच रहा है, दुकानें बढ़ रही हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, डिपो बढ़ रहे हैं। तो हम भी इस बढ़ती हुई व्यवस्था में एक से शुरू करें, सिस्टम से चले तो हम बढ़ेंगे या घटेंगे? क्या होगा? बढ़ेंगे। इस कंपनी के मालिक का कहना है हिंदुस्तान की आबादी 100% 132 करोड़ से ज़्यादा, 100% लोग कपड़ा पहनते हैं, गरीब गरीबी वाले, अमीर अमीरी वाले। 100% लोग साबुन तेल नमक चाय मंजन हल्दी मिर्चा धनिया यूज़ करते हैं। 100% लोग खाली समय में बातें करते हैं। हम लोग खाली समय में बातें क्या करते हैं? बुरा मत मानना, इनकी अच्छाई इनकी बुराई, इनको मार दिया, इनको पटक दिया, इनको गिरा दिया, इनको उठा दिया, इनको भगा दिया, इनको हरा दिया, इनको जिता दिया, वो हारेगा वो जीतेगा, अपने को मिलना क्या? कुछ नहीं मिलना। 100% लोग बातें करते हैं। ये सब करना अपनी 100% मजबूरी है। चेक कर लो, कपड़े पहनना मजबूरी, प्रोडक्ट यूज़ करना मजबूरी, बातें करना मजबूरी पूरी करने वाला व्यापार 100% चलता है। परचून की दुकान सर कभी घाटे में नहीं चलती, और इसको अपने करे ना करे 100% चल रहा है, चलेगा। कल्लूराम नहीं करेगा तो गंगाराम तैयार बैठा है, गंगाराम नहीं करेगा तो राधे श्याम तैयार बैठा है, राधे श्याम नहीं करेगा तो श्याम मनोहर तैयार बैठा है। अगर करने वाले लोग नहीं होते तो एक से कहानी चालू हुई थी 1.5 करोड़ कैसे हो जाती। आरसीएम है क्या? आरसीएम दो विचारों की लड़ाई है। एक तरफ मार्केट की दुनिया है, एक तरफ आरसीएम की दुनिया है। आपने कपड़े पहने हैं मार्केट वाले, और हमने राजेश जायसवाल ने कपड़े पहने हैं आरसीएम वाले। आपके घर पे प्रोडक्ट आता है मार्केट वाला, और हम लोगों के घर पे आता है। आप खाली समय में बात कर लेते हैं मार्केट वाली, हम आपसे खाली समय में बात कर रहे हैं। आपकी दिशा भी मार्केट की तरफ है और हमारी दिशा आरसीएम की तरफ है। लेकिन ऐसा क्यों है? सारा मामला क्यों पे है? क्यों क्लियर हो जाएगा दिशा बदलेगी, क्यों नहीं क्लियर होगा दिशा कभी नहीं बदलेगी। कोई भी कपड़ा, लेडीज जेंट्स, छोटा बड़ा, अंदर का बाहर का, कोई भी घर का सामान, साबुन तेल नमक चाय मंजन हल्दी मिर्चा धनिया, जब हमारे आपके घर में खत्म होता है, मार्केट की किसी छोटी या बड़ी दुकान से ले आते हैं। 100-200 का सामान मोहल्ले के टप्पू की दुकान से ले आते हैं। 1000-2000 का सामान किसी थोक दुकान से ले आते हैं, इस लालच में कि 150 सस्ता मिल जाए। ये सामान हम और आप नगद पैसा दे करके लाते हैं। दुकानदार कोई जीएसटी सेल टैक्स वेट लगा पक्का बिल देता है आपको? नहीं देता। वो टैक्स की चोरी करता है। वो जहाँ से लाता है वहाँ भी टैक्स की चोरी होती है, और वही चीज़ हम करते हैं। हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। जीएसटी बिल ना वो देता है ना हम मांगते हैं, तो चोरी में सहयोग भी तो देते हैं साहब। और बुरा मत मानना, चोरी में सहयोग देने वाले को क्या कहेंगे सरदार जी? थोड़ा ऊंचा चोर कहेंगे। ठीक, सामान को घर लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मार्केट से सामान लाए, टाटा ताजा मोनी की चाय पी, पाले बिस्किट खाया, हल्दीराम का भुजिया खाया, अलग से नहाए, दिल से कपड़े धोए। ये काम हर घर में हो रहा है भाई? नहीं हो रहा है। या इस काम से हम बच सकते हैं क्या? नहीं। सामान यूज किया, पैकेट खाली हुआ, अपने को क्या आया? बाबा जी का टुल्लू, जीरो। बाबा भी ग्राहक थे, बाबा भी मार्केट की दुकानों से सामान लाए। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी खरीदारी से हमको क्या आया? जीरो। पापा भी ग्राहक थे, वो भी लाए, उनकी खरीदारी से हमारे घर में क्या आया? जीरो। और पापा का ये पप्पू नहीं सुधरेगा, वो भी अगर मार्केट से लाता रहेगा तो जीरो ही आया है, जीरो ही तो आता रहेगा। ओके, जीरो से पूरी जिंदगी की खरीदारी को अगर हम गुणा कर दें तो आज तक अपने को क्या मिला साहब? बड़ा जीरो। आरसीएम में वही कपड़ा, लेडीज जेंट्स, छोटा बड़ा, वही घर का सामान, साबुन तेल नमक चाय मंजन हल्दी मिर्चा धनिया मिले। पहली शर्त की 100% प्योर शुद्ध मिले, कोई मिलावट नहीं करती है कंपनी। बिलवाड़ा जाकर के एक एक प्रोडक्ट कैसे बनना है, कितनी सफाई से बनना है, कितनी हाई क्वालिटी से बनना है, कितनी शुद्धता से बनना है, अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह इसकी दुकानें हैं, लखीमपुर में है, गोला में है, फरदान में है, और यहाँ पिपरी चौराहे पे हम खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसकी दुकान पर आप जाएं, यहाँ पर भी आप नगद पैसा दें जैसे मार्केट की दुकान पर देते हैं। पक्का बिल मिले, जीएसटी बिल मिले, सामान को घर लाए, इस्तेमाल करें। तो पहले भी आप घर सामान लाते थे, इस्तेमाल करते थे, काम वही किया, तरीका बदला। इस सामान का 10% से 45% पैसा बचे, और बिचौलियों को, दुकानदारों को जाने के बजाय गैस सब्सिडी की तरह बचत खाते में आपके आ जाए, तो सर मार्केट से इस्तेमाल करना चाहिए या आरसीएम से इस्तेमाल करना चाहिए? क्यों? क्योंकि क्यों क्लियर हो गया। अब आरसीएम के 700 प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट हमारे आपके यूज के हैं। आरसीएम 5 क्षेत्रों में काम करता है। पहला क्षेत्र है टेक्सटाइल, यानी कि कपड़ा। कपड़ा एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जन्म मरण परण तीनों में लगता है। बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले क्या चाहिए? जिंदगी भर कपड़ा चाहिए। इस दुनिया से जाता है तब भी कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। देखिए, कपड़ा पहनना हमारी आपकी मजबूरी है। तरह तरह के कपड़े पहनना हमारा अपना शौक है। भाई साहब ने नीला पहना, उन्होंने स्काई ब्लू पहना,
हमने ब्लू पहना, आपने पीला पहना, ये हमारा शौक है, लेकिन कपड़े पहनना मजबूरी है। ओके, पहला क्षेत्र हो गया कपड़ा, जिसकी मार्केट कभी डाउन नहीं होगी। दूसरा सेक्टर है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हिंदी में बोले तो हल्दी, मिर्चा, धनिया, साबुन, तेल, नमक, चाय, मंजन। इन प्रोडक्टों के बिना हम अमीर हो या गरीब हो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरा सेक्टर है एग्रीकल्चर। आज यूरिया, डीपी, सल्फर या रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड डाल करके हमने अपना उत्पादन तो खेतों का बढ़ा लिया, लेकिन अपनी बीमारियां भी तो बढ़ा ली। आज सबसे ज्यादा बीमारियां हमारे खेतों से निकल के आ रही ही नहीं आ रही। आज रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारी जमीनें बंजर हो रही है। वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो इजराइल में होता है। इजराइल एक देश है और क्षेत्रफल में यूपी से भी ज़्यादा छोटा है। अपने यहाँ तो बराबर है खेत, इजराइल के खेत नेट पे सर्च करिए टीले के रूप में है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन उनकी खेती हमसे ज़्यादा उन्नत है, क्योंकि वो रासायनिक खादें नहीं डालते, वो पेस्टिसाइड प्रयोग नहीं करते, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में खेती करते हैं। हम लोग अपने घर में गुलाब का एक पौधा लगाएं, उसमें बेहतरीन से बेहतरीन खाद पानी डाल दीजिए, उस पौधे में 7, 8, 10 गुलाब एक साथ ले सकते हैं, इससे ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन उनके पास ऐसा फार्मूला है कि गमला वही उस गमले में वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डालते हैं, एक टाइम में 70-80 गुलाब निकाल देते हैं पौधे, यानी कि गमले को गुलदस्ता बना देते हैं। ये टेक्नोलॉजी उनके पास है। उस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट आरसीएम में आपको मिलेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। गन्ने के लिए श्योर शुगर, गन्ना छोड़ के बाकी फसलों के लिए हरी संजीवनी। महंगा भी नहीं है, 650 रुपये आधे एकड़ का खर्चा है। रैपिड स्प्रे मैक्स गार्डन गोल्ड। चौथा सेक्टर है हेल्थ। आज किसी भी परिवार, अमीर गरीब परिवार को उठा लीजिए, 6 लोगों का परिवार है तो 3 लोग दवाई खाते मिलेंगे। कोई हार्ट की खा रहा है, कोई शुगर की खा रहा है, कोई बीपी की खा रहा है। ये हमारी फूडिंग, हमारे खान पान का तरीका गड़बड़ हुआ है, उसमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बढ़ा है, इसकी वजह से हो रहा है। हेल्थ सेक्टर में न्यूट्रीचार्ज, जिसका कैंप लगाते हैं संजीव जी, इनके पास एक मशीन आपने देखी होगी, उस पर चेक करते हैं आपके बॉडी में क्या बढ़ घट रहा है, आपकी हड्डियों की कंडीशन क्या है, आपका फैट बढ़ रहा है घट रहा है, आपका एनर्जी लेवल क्या है, इस मशीन से पता लग जाता है। न्यूट्रीचार्ज कोई दवा नहीं, सप्लीमेंट है, पूरक आहार है। सरदार जी, बादाम सेहत के लिए बढ़िया होता है या खराब होता है? बढ़िया होता है। आखिरी बार कब खाया था? आखिरी बार कब खाया था? आखिरी बार यही 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले। अभी एक नॉर्मल आदमी से पूछो तो कहेगा 2-3 महीने पहले। एक बहुत गरीब आदमी से पूछो 2-3 साल पहले। आएगा एक आंकड़ा नहीं आएगा। भाई काजू बादाम अखरोट सेहत के लिए बढ़िया होता है, लेकिन सबके बस की बात है क्या? बायोलॉजी कहता है कि दिन में 3 तरीके की सब्जियां खानी चाहिए, 5 कलर के फल खाने चाहिए। कितने दिन हो गए जब से आपने 5 कलर के फल एक साथ नहीं खाए? बिल्कुल सही। यानी कि आज से 30-40 साल 50 साल पहले जो हमारे आपके घर में खाना बनता था, नेट से आंकड़ा निकाला है मैंने, एक हफ्ते में हमारे आपके परिवारों में 200 से ज्यादा तरीके का खाना खाया जाता था। कैसे? उदाहरण लेके बताता हूँ। कोदई का चावल, मोटा चावल, महीन चावल, तिन्नी का चावल, मकाई का चावल। चावल की कम से कम 10 वैरायटीज होती थी। आज ये आप लोग बताओ, मकाई का चावल कब से नहीं खाया? कोदई का चावल कब से नहीं खाया? ये दाल वो दाल, ये आइटम वो आइटम। आज अपने घर की खाना चेक कर लो, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी पराठा। जो बाहर है बहुत भूख लग गई, 4 समोसे भर लिए। उससे हमको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर कितना मिला, कोई हमारे पास पैरामीटर है चेक करने का क्या? भूख लगे कुछ ना कुछ डाल लिया, 1.5 साल। यानी कि आज वो खाना हम जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं। ठीक सर? तो न्यूट्रीचार्ज एक पूरक आहार है। वैज्ञानिक पद्धति से इसमें कई फलों का सत्व डाला गया, कई विटामिन डाले गए, कई मिनरल्स डाले गए, कई फोलिक एसिड डाले गए, जो हमारे स्वस्थ रहने में सहायक है। ये कोई दवा नहीं है। न्यूट्रीचार्ज अगर हम रेगुलर खाते हैं तो हमारा प्रतिरोधी तंत्र स्ट्रांग रहेगा, छोटी मोटी बीमारियां हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी। न्यूट्रीचार्ज की बहुत बड़ी रेंज है जिसमें संजीव जी काम कर रहे हैं। 5वां सेक्टर है ऑनलाइन। आज सारी चीज ऑनलाइन हो रही है। आज से 10 साल पहले आपके फोन में फेसबुक नहीं चलता था, व्हाट्सएप नहीं चलता था। आज हर तीसरे व्यक्ति की पॉकेट में फेसबुक व्हाट्सएप है। आज तीसरे व्यक्ति की पॉकेट में पेटीएम या भीम ऐप पड़ रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है। ये परिवर्तन भी तो हो रहा है धीरे धीरे हमारे आपके जीवन में। आज हमारी आपके जेब में नोट है, लेकिन 2-3 साल बाद ये नोट गायब हो जाएंगे हमारी आपकी जेब से, करेंसी नहीं बचेगी। आप नाई के पास बाल कटाओगे, 20 रुपये बिल बनेगा, तो 20 रुपये अपने पेटीएम से उसके पेटीएम में आप ट्रांसफर करोगे। इस पिपरी चौराहे पे बाजार लगेगी, आप 100 रुपये की सब्जी खरीदोगे, जब करेंसी है ही नहीं तो दोगे क्या?
आप 100 रुपये अपने पेटीएम से उसके पेटीएम में ट्रांसफर करोगे। ये परिवर्तन है, और जो परिवर्तन के साथ चलेगा वो ग्रो करेगा, विकास करेगा। तो ऑनलाइन शॉपिंग आरसीएम का ऑनलाइन ऐप है, 5 MB का, प्ले स्टोर पे गूगल पे जाकर के आप ले लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसकी दुकान पे मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मंगानी है। जैसे आप जीन्स पहनते हैं, आप जीन्स पहनते हैं, आप जीन्स पहनते हैं, और आपको जीन्स लेनी है, इसके ऐप पे जाइए, जीन्स की रेंज खोलिए, पूरा रेट दिखाएगा, जो जीन्स पसंद आए ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आपके नज़दीकी दुकान पे वो पैकेट 10-12 दिन में आ जाएगा। दुकान पे पहुंचिए, पैकेट खुलवाइए, चेक करिए, जो ऑर्डर किया है वही है, क्वालिटी सही है तो बिल कटा लीजिए, क्वालिटी नहीं सही है JR से मत लीजिए। कोई पैसा गया आपका पहले, कैश ऑन डिलीवरी, कोई एडवांस पैसा नहीं देना। तो ये सब टेक्नोलॉजी है। यहाँ नेट स्लो चल रहा है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये 5 सेक्टर हो गए। टेक्सटाइल, कपड़े के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब ये 310 रुपये की पैंट शर्ट है, जो पैंट शर्ट हमने पहनी है इसकी कीमत 310 है, और मैं गारंटी दावे चैलेंज साथ कहता हूँ कि आप इससे सस्ती नहीं पहनते हो। राजेश जी पैंट शर्ट कितने में थी? 350। 350। 350 रुपये की पैंट शर्ट है, आप इससे सस्ती नहीं पहनते। कपड़ा, पहला सेक्टर कपड़ा, दूसरा साबुन तेल नमक चाय मंजन, तीसरा एग्रीकल्चर, चौथा हेल्थ, और चारों मानव जीवन के लिए जरूरी है। 5वां ऑनलाइन, आज मर्जी है इसको अपनाना, कल तो मजबूरी बनने ही वाला है। ये हो गए 5 सेक्टर। अब आरसीएम ज्वाइन करने के लिए हमको आपको क्या करना है, इसकी नज़दीक की किसी भी दुकान पर जाना है। गोला जाइए, लखीमपुर आइए, बसरिया चौराहे में निखिल जी की दुकान है, वहाँ जाइए, जो भी नज़दीक में दुकान हो, और मिनिमम 1000 रुपये का आपको कुछ भी खरीदना है। यानी कि पहला मीटर इसका कितने का उठेगा? 1000 का। उसके बाद अपना कोड लग जाने के बाद चाहे आप 100 रुपये की खरीदारी करो, लेकिन शुरुआत होगी 1000 से। 1000 या 2000 रुपये हमारे आपके घर से तो हर महीने वैसे भी निकल जाते हैं, हल्दी मिर्चा धनिया साबुन तेल नमक चाय मंजन लाने में, लेकिन वो 100 200 करके 10 बार निकलते हैं, इसलिए पता नहीं लगता। तो 1000 रुपये हमारी आपकी मेहनत के मार्केट की दुकान पर जाते हैं, लेकिन वापस के लाते हैं सरदार जी। और ये 1000 रुपये अगर आरसीएम की दुकान पर गए तो हमारा कोड मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होता है? 10% से, और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 45 तक। तो हम मैक्सिमम की बात छोड़ दें, मिनिमम की बात कर लें कि मिनिमम 10% तो ये हमारा है, तो 1000 का 10% 100 रुपये। अब 2 चीज़ें मैटर करती हैं, रेट और क्वालिटी। 1000 रुपये में लगभग 22-23 प्रोडक्ट आपके घर में आए, सब्जी मसाला, गरम मसाला, हींग, हल्दी मिर्चा धनिया साबुन तेल नमक चाय मंजन, इस तरह के प्रोडक्ट आप डेली यूज के 1000 के ले आइए, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो हमारे घर में रोज लगने ही लगने हैं। 1000 में 22 से 23 प्रोडक्ट आपके घर में आ गए। सबसे बड़ी प्रयोगशाला आपके घर में है आपका किचन। 2 मिनट में पता लग जाएगा हल्दी की क्वालिटी कैसी है, मिर्च की क्वालिटी कैसी है, हींग की क्वालिटी कैसी है, गरम मसाला कैसा है, सब्जी मसाला कैसा है, नहाने का साबुन कैसा है, शैम्पू कैसा है, हेयर ऑयल कैसा है, अगरबत्ती कैसी है, नमक कैसा है। रेट और क्वालिटी सही हो, एडवर्टीजमेंट ना हो, हेमा मालिनी माधुरी दीक्षित कैटरीना कैफ इसमें ना हो, लेकिन रेट और क्वालिटी सही हो, हमारा आपका बजट ना गड़बड़ करती हो, तो आरसीएम से लेने में कोई दिक्कत नहीं। अब 1000 रुपये की खरीदारी पे एवरेज 10% 100 रुपये बचे, और रेट क्वालिटी सही है तो रेगुलर लगातार आप आगे से कहाँ से खरीदोगे? आरसीएम से। तो चाय 12 महीने, नमक 12 महीने, मंजन 12 महीने, कपड़े 12 महीने, धुलने 12 महीने, फटने 12 महीने, तो एक आम आदमी की 100 रुपये की बचत भी तो 12 महीने। एक आम आदमी की साल भर आरसीएम से खरीदारी करके बचत 1200, और उसी आम आदमी से मार्केट से साल भर खरीदारी करके बचत बाबा जी का टुल्लू। सर है आपका, मर्जी है आपकी, हेलमेट पहने ना पहने, कोई नुकसान सर नहीं। 1200 रुपये ज़्यादा नहीं होते, लेकिन कम भी तो नहीं होते। एक आम आदमी का साल भर का नेट पैक फ्री हो गया, नहीं हो गया? एक आम आदमी का साल भर का मोबाइल का कॉलिंग का पैसा फ्री हो गया? एक गरीब आदमी के साल के 12 गैस सिलेंडरों में से 2 गैस सिलेंडर लगभग फ्री हो गए, नहीं हो गए? कुछ नहीं से कुछ अच्छा। बहुत से लोग कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं तो कर लेता। जिनके पास टाइम नहीं है वो इतना काम तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इतना काम करने में टाइम कितना लगा? लग से नहाते हो 10 मिनट में, आरसीएम के साबुन से नहाओगे 10 मिनट में, टाटा नमक से दाल पकती है 5 मिनट में, आरसीएम नमक से दाल पकेगी 5 मिनट में, मार्केट का पैंट शर्ट पहनते हो 2 मिनट में, आरसीएम का पैंट शर्ट पहनोगे 2 मिनट में, मार्केट के जूते मोजे पहनते हो 2 मिनट में,
आरसीएम के जूते मोजे पहनोगे 2 मिनट में। मार्केट की तिरंगा अगरबत्ती से पूजा कर लेते हो 5 मिनट में, ओम जय जगदीश हरे। तो आरसीएम की अगरबत्ती से कितने मिनट लगेंगे? टाइम तो है, टाइम है, लेकिन हम जो ठीक से समझा नहीं पा रहा है उससे बचने के लिए हम लोग बहाना मार देते हैं, टाइम नहीं दे तो करने का। हिंदुस्तान के लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बुरा मत मानना। हिंदुस्तान के लोगों के पास खाना खाने का टाइम नहीं, लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं। हिंदुस्तान के लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आबादी 132 करोड़ कर दी, टाइम मिल जाता तो कितनी हो जाती? तो सर, तो जिनके पास टाइम नहीं है वो केवल यूजर बन सकते हैं। 1000 रुपये का आरसीएम का प्रोडक्ट लिया, अपना बिल कटाया, संजीव जी को अपने 2 फोटो, आधार कार्ड की कॉपी, बैंक अकाउंट की कॉपी दी, जय आरसीएम। आरसीएम का आपका कोड हो गया। इस कोड पे जो आप खरीदारी करोगे मिनिमम 10% आपके खाते में आता चला जाएगा, आपका कार्ड बन गया। जिन लोगों के पास टाइम है, इसमें कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए प्लान 2 नेटवर्क। खाली समय में 2 काम करिए। नंबर 1 खर्चा। लोग बीड़ी दारू सिगरेट शराब पुड़िया से नहीं बच पाए, खर्चे की पानी बोतल टीवी सीटी वीडियो रेडियो बस ट्रेन कार प्लेन मोटरसाइकिल मोबाइल से नहीं बच पाए, खर्चे से बच जाएंगे क्या? कुछ संग आएंगे, कुछ होकर परेशान और तंग आएंगे, कुछ देख के हमारे आपके रंग ढंग आएंगे, कुछ आ जाएंगे अपनी किस्मत बनाएंगे, जो कल आएंगे आपकी बनाएंगे। आज तक खर्चा हमारा आपका होता है मार्केट की दुकानों पर, वापस आया 0। आज बाद हमारा आपका खर्चा हो तो कहाँ हो? आरसीएम की दुकानों पर, वापस आएगी इनकम। बुरा मत मानना, दुनिया में सारी कहानी है काहे के लिए? सुबह जल्दी उठते हैं तो इनकम के लिए, रात में देर से सोते हैं तो इनकम के लिए। इनकम के लिए लोग चोरी करते, डकैती करते, गिराकाटी करते, मर्डर करते, ट्रेन लूटते, बस लूटते, प्लेन हाईजैक करते। इनकम के लिए बुरा मत मानना, कितने सारे लोग इसमें होटलों में कपड़े उतार रहे होंगे। या इनकम के लिए कपड़े पहनने की बात हो रही है, कोई क्यों मना करेगा, कैसे मना करेगा? अरे सोचो, बिपाशा बसु, प्रीति जिंटा और कैटरीना कैफ जब कपड़े उतार उतार के आग लगा सकती है, तो ये आरसीएम के आतंकवादी कपड़े पहना के क्या क्यों नहीं लगा सकते हैं सर? ओके, खर्चा। दूसरा काम खाली समय में करिए चर्चा। पिछले 10 मिनट से हम आपसे क्या कर रहे हैं? चर्चा। खर्चा और चर्चा। चर्चा करनी है लेकिन संभल के करनी है, क्योंकि हमारे गुरु कहते हैं जुबान में हड्डी नहीं होती, खूब चलती है लेकिन गलत चल जाए तो हड्डी टूटा जरूर होती है। बस सही बात नहीं। 10 लोगों से आपने आरसीएम की चर्चा की, 2 ने कहा बेकार है, पहले हमारे चाचा ने किया था, 8 ने कहा ठीक है, 4 ने कहा हम करेंगे, 2 गोली दे गए, 2 ने कर लिया। अब आपने 1000 का बिल कटा करके अपना कोड लगा लिया, 2 लोग जो करते थे उनको संजीव जी के साथ लखीमपुर भेज दिया। मान लो इनका नाम है कल्लू राम, इनका नाम है गंगाराम। तो कल्लू राम को इस सिस्टम में आना है तो मिनिमम खरीदारी कितनी करनी पड़ेगी? आपको कितनी करनी पड़ी थी? गंगाराम को इस सिस्टम में आना है तो मिनिमम खरीदारी कितनी करनी पड़ेगी? 1000। इस 1000 की खरीदारी में से, सर क्या नाम है आपका? अवनीश जी। इस 1000 की खरीदारी में से जो कल्लू राम ने की है, 2-4% अवनीश जी अगर आपके अकाउंट में जुड़े, कोई बुराई? इस 1000 की खरीदारी में से जो गंगाराम ने की है, 2-4% अवनीश जी के अकाउंट में जुड़े। कहने का मतलब कल्लू राम की पैंट फटे, अपने अवनीश जी की इनकम बढ़े। गंगाराम के घर पे मेहमान आए, आरसीएम की चाय बिस्किट खाए, अवनीश जी की इनकम बढ़ाए। कल्लू राम आरसीएम के पंखे से हवा खाए, अवनीश जी की इनकम बढ़ाए। गंगाराम आरसीएम की अगरबत्ती भगवान को लगाए, गंगाराम को ने अपने घर में ओम जय जगदीश हरे, अवनीश जी के अकाउंट में हरे 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 हरे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति ने 2 का क्यों क्लियर कर दिया? क्या क्लियर कर दिया? क्यों? अच्छा, दिक्कत क्या होती है? हम प्लान समझते नहीं है, प्लान दिखाना हमको आता नहीं, हम आरसीएम के नाम पे भीख मांगने लगते हैं। जैसे हम ज्वाइन हुए और आप सभी लोग हमारे दोस्त हो, तो हम प्लान नहीं बताएंगे, इसकी अच्छाई नहीं बताएंगे, इसकी खूबियां नहीं बताएंगे। हम कहेंगे यार अवनीश इतने अच्छे दोस्त हो हमारे, तुम 1000 रुपए से जुड़ नहीं सकते? और जोड़ने के नाम पर आज तक हिंदुस्तान के लोग खूब लूटे गए हैं। हर आदमी डर जाता है यार, उसमें जुड़े थे, उसमें जुड़े थे, उसमें जेब कटी थी, तो वो आदमी डरने लगता है। तो हम इसमें अगर ठीक तरीके से आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करें, आरसीएम कैसे करें अगर बताएं, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसको करने से मना कर दे कि उसमें करना कुछ है ही नहीं, वही करना है जो हम पहले से कर रहे हैं। और ध्यान दें, एक व्यक्ति ने 2 का क्यों क्लियर कर दिया, 2 ने 20 का क्यों क्लियर कर दिया, 20 ने 200 का क्यों क्लियर कर दिया, 200 ने 2000 का क्यों क्लियर कर दिया? हमने तो 14 साल पहले 5 लोगों को ज्वाइन कराया था, आज 1 लाख कैसे हो गए? 1 लाख को मैंने पूरा ज्वाइन कराया, सिस्टम में ज्वाइन कराया।
2000 लोग पहले 1000 रुपए का सामान लाते थे मार्केट से। अब इनका क्यों क्लियर हो गया? तो यह सामान कहाँ से लाएंगे? इनकम ले जाने वाली दुकान से या इनकम लाने वाली दुकान से? लाने वाली दुकान से। 2000 लोग अगर 1000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं तो कुछ समय बाद आपके नीचे 20 लाख का टर्नओवर हुआ। तो 2000 लोगों का तो 20 लाख रुपए वैसे भी खर्च होता है मार्केटिंग दुकानों पर। उस पैसे की तो दिशा बदली है हमने। 20 लाख रुपए आरसीएम के माध्यम से खर्च हुआ। टोटल वापस कितना बटेगा? 10 से 45, 20 लाख का 45%, 9 लाख रुपए। ये वो 9 लाख रुपए है जो दुकानदारों को, बिचौलियों को अभी करना रहता है। ये पैसा आपकी टीम में कल्लूराम, गंगाराम, राधेश्याम, प्यारेलाल, श्याम मनोहर, राम मनोहर, जिसने ईमानदारी से किया उसको बटा। 9 लाख रुपए आपकी टीम में महीने में बट गया। आपको दुआएं देंगे वो लोग, बदुआएं देंगे। आपने उनको खरीदारी करने से इनकम सिखा दी, कपड़े पहनने से इनकम करना सिखा दिया, चाय पीने से इनकम करना सिखा दिया, साबुन लगा के नहाने से इनकम करना सिखा दिया, आरसीएम के पंखे से हवा खाने से इनकम करना सिखा दिया, आरसीएम की बेडशीट पे सोने से इनकम करना सिखा दिया, बातें करके इनकम करना सिखा दिया। ये तो सिखाया। ओके, 20 लाख का 45%, 9 लाख नीचे बढ़ गया। 19 ही हाथी कितना भी छोटा हो जाए, चूहा ज्यादा छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। 20 लाख का अगर 19 को 5% भी आए तो महीने का होता है साहब 1 लाख। और जिस दिन 19 मई को 1,50,000 आ रहा होगा तो इनकी आवाज 5 रुपए के हिसाब से निकलेगी या 50,000 के हिसाब से निकलेगी? भाई मेरे को 70-80 हज़ार आता है तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट भी तो 70-80 हज़ार के हिसाब से आता है। मेरी आवाज भी तो 70-80 हज़ार के हिसाब से आती है। मेरे को 70-80 रुपये आता तो उस हिसाब से आवाज आती है। यस, घूमती है दुनिया, घुमाने वाला चाहिए, चलता है आरसीएम, चलाने वाला चाहिए। आगे लोग बढ़ेंगे, खरीदारी बढ़ेगी, माहौल बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी, जनता बढ़ेगी, प्रोडक्ट बढ़ेंगे, मीटिंग बढ़ेगी, ट्रेनिंग बढ़ेगी, तो ये आपके नीचे का टर्नओवर भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। टर्नओवर बढ़ेगा तो आपके नीचे की इनकम भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। दुनिया का सबसे आसान व्यापार खा बिजनेस बोलते हैं इसको। खा से करिए, ईमानदारी से आरसीएम करिए, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करिए। खा से आरसीएम का प्रोडक्ट खाइए और खाने समय में इसके गुण गाइए। बिना लोगों की हायत तय किए, बिना लोगों की जेब काटे, ईमानदारी से मुझे बन जाइए आरसीएम। कितना साफ प्लान है। नुकसान आयुर्वेदिक दवाइयाँ नुकसान नहीं करती, परहेज इतना है कि ईमानदारी से खाना है। ठीक है। रेट वाइज अगर मैं बात करूँ तो रेट भी देख लो आप। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आते ही लोग कहते हैं बेकार होगा, महंगा होगा। 310 रुपये की पैंट शर्ट, 350 रुपये की पैंट शर्ट। सिग्नेचर कितने का है जैसी? 225 रुपये की पैंट शर्ट। मार्केट के लिए चुनौती खड़ी कर दी आपसे। कपड़ा व्यापारियों की चुनौती खड़ी कर दी। 225 रुपये 14 रुपये किलो का ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक, 30 ppm आयोडाइन, 30 ppm। 18 रुपये किलो का टाटा नमक आप ला रहे हो, 15 ppm। टाटा वाले ऐड देते हैं टीवी पे, टाटा नमक देश का नमक। आरसीएम का नमक पाकिस्तान में बना के, वो भी तो देश में बना। एडवर्टीजमेंट का पैसा बचा के हमको आपको दे दिया। 28 रुपये या 30 रुपये का 100 ग्राम सब्जी मसाला, 52 रुपये का गरम मसाला, 46 रुपये का 150 मिलीलीटर हेयर ऑयल और 5 रुपये की अगरबत्ती, 1 रुपये का शैम्पू पाउच। और इसका भी 45% पैसा नेटवर्क में बांट दिया। और क्या ये सब लोग कहते हैं महंगा है। कहाँ से महंगा है? डाबर आंवला, शांति आंवला